उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। देश में वैसे तो त्योहारों का मौसम है, लेकिन एक खास तबका त्योहारों के मौसम में नफरती माहौल बनाने में लगा है। भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, ये कहकर उकसाया जा रहा कि देश में सब मुसलमानों के खिलाफ हो रहा। दरअसल कानपुर से आई लव मोहम्मद के बहाने उठा विवाद बढ़ता जा रहा। बरेली के बाद महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में जमकर बवाल हुआ। आई लव मोहम्मद के बैनर पर किसी को कहीं भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब इसके सहारे माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई तो बरेली से अहिल्या नगर तक उपद्रवियों का ढंग से इलाज हुआ। बस यही इलाज ओवैसी और सपा को चुभ गया। नहीं, दंगा तो कोई नहीं भड़का रहा है। दंगा तो सीएम योगी जी की वजह से हो रहा है। अगरचे कानपुर में आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा गया तो इन्होंने एफआईआर क्यों किया? क्या दूसरे गैर मुस्लिम दूसरे लोग अपना नहीं लिखते क्या? अपने ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, देवी देवताओं के बारे में लिखते ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एकदम जंगल राज चल रहा है और खासतौर से मुसलमानों के लिए तो जमीन बहुत कम हो चुकी है। एक बात याद रखो, दुनिया जब तक कायम रहेगी अल्लाह के हुक्म से, हम कट जाए मर जाए मगर कभी खत्म होने वाले नहीं हम इंशाअल्लाह होगा। किसी से नहीं डरना, ना बाबा से डरना, ना मोदी से डरना, ना अमित शाह से डरना, ना शिंदे से डरना, ना फडणवीस से डरना, किससे भी नहीं डरना, सिवा अल्लाह से। अरे भाई साहब, कॉन्स्पिरेटर भी ये करने वाले भी ये सब कुछ ये, मगर मार कौन खाएगा? सिर्फ मुसलमान। ऐसा लग रहा है देश में सारे कायदे कानून मुसलमानों पे ही बने। मुसलमानों को ही मार खाना है, फटके खाना है, पुलिस के डंडे खाना है। इनका कुछ नहीं होता। मुसलमानों पे एफआईआर होता है, उन्हीं को जेल में डाला जाता है, उन्हीं के साथ अन्याय होता है, इंसाफ नहीं होता। सारा संविधान सिर्फ मुसलमान ही फॉलो करेगा, ये कुछ फॉलो नहीं करेंगे क्या? एक्शन उपद्रवियों पर हुआ, लेकिन अबू आजमी, ओवैसी और वारिस पठान इसे मुसलमानों पर हमला बताने में जुटे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस इसे पोलराइजेशन की कोशिश बता रहे, तो सीएम योगी दो टूक कह रहे उपद्रवियों को जहन्नुम भेज देंगे। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। योगी का बस यही तेवर सपा और ओवैसी की पार्टी को चुभ रहा। ओवैसी फतेहपुर की याद दिला रहे तो शिवपाल यादव सीएम योगी के लक्षण पर सवाल उठा रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बरेली का वाकया हुआ, बरेली का वाकया हुआ तो बोले हम सिखा दिए वो करे। अरे मुख्यमंत्री बाबा, वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए, एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली। प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ नहीं है, केवल प्रदेश में अमन चैन खत्म करने का है। तो इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं, न देश के लिए न प्रदेश के लिए अच्छे नहीं हैं। सपा सांसद रुचि वीरा तो मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर ही सवाल उठा रहे और इसे संविधान के उलट बता रहे। ये जो हमारा आइन है, जो हमारा मतलब संविधान है, उसकी बराबर धज्जियां उड़ाई जा रही है। पहले उनको गिरफ्तार किया गया तौकीर रजा साहब को, अब उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। अरे जिस मौलाना ने बरेली में भीड़ जुटाई, लोगों को उकसाया, पत्थरबाजी के लिए जो जिम्मेदार है, वोट बैंक के चक्कर में अखिलेश यादव के सांसद को उसकी गिरफ्तारी संविधान के खिलाफ लग रही। लेकिन इन सबसे अलग यूपी से महाराष्ट्र तक उपद्रवियों का इलाज हो रहा। बरेली हिंसा में अभी तक 55 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्य साजिशकर्ताओं में तौकीर और उसका राइट हैंड नदीम खान गिरफ्तार है। तौकीर रजा समेत 180 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट है। 3000 अज्ञात दंगाइयों के खिलाफ भी केस दर्ज है। अहिल्या नगर में भी 30 लोग हिरासत में हैं। अब बिहार के हाजीपुर की यह तस्वीर देखिए। दुर्गा पूजा पंडाल के आसपास घरों पर आई लव मोहम्मद पोस्टर के साथ आतंकवादी और काफिर वाले स्लोगन लिखे हैं। तो सवाल है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर क्या यह देश में वाकई माहौल बिगाड़ने की साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मोहम्मद फैज खान नेशनल कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, रोहित सिंह कन्वीनर युवा चेतना के, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम स्कॉलर, पवन राव अंबेडकर जी MIM के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फराज किदवई, सबसे पहले आपको एक 20-30 सेकंड का कैप्सूल दिखाता हूं, जरा देखिएगा, दिखाइए जरा। मुसलमान होने की सजा दी जा रही है, हम क्यों छुपेंगे? हमने जितनी मदद करना थी आपकी भी करी, इनकी भी करी, सबकी मदद करी। अरे मैं चल दे तो चल, आइए चलिए। अरे मैं चलने के लिए तैयार हूँ, हम मकान भी गिरवाने के लिए तैयार। अरे यार भेजिए नहीं, अरे आप अरे यार तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? मतलब अरे यार हम तो तुमसे ठीक है, ये तस्वीर आपने देखी। फराज किदवई, ये जो शख्स दिख रहा है मोहसिन रजा नाम है, तौकीर रजा का दामाद है। मैं भड़काऊ जो बयान दिए गए उस पर आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल यह है, किसने हिम्मत दी मोहसिन रजा को कि जाकर अधिकारियों से बढ़ जाए? आखिरकार पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा, इसको हटाना पड़ा वहां से। आपने हिम्मत दी। अच्छा जी, कैसे? अब आप इसको प्रमोट कर रहे हैं। अरे भाई मैं क्या बताऊं किसने मैं प्रमोट कर रहा हूं तो मैंने हिम्मत दे दी, घटना के बाद दिखा रहा हूं। आप ये कहिए फराज किदवई, आपको दिखाने से दिक्कत है? आप ये बेतुका सवाल मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? अरे सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उसकी पुलिस से मुठभेड़ हो रही। आप पूछ रहे हैं कि साहब ये क्यों कर रहा है, ये किसको कौन भड़का रहा है? हम तो कह रहे हैं आप भड़का रहे हैं। अच्छा, मैं आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं। अच्छा, ये सवाल बेतुका है। नहीं सर, ये सवाल चुभ गया। ये सवाल फराज किदवई बेतुका नहीं, ये सवाल चुभने वाला है, क्योंकि आपकी पार्टी की सांसद ये कहे। ये राकेश त्रिपाठी से पूछिए बेतुका सवाल। नहीं, क्यों राकेश त्रिपाठी से पूछूं बेतुका सवाल है? राकेश त्रिपाठी से जो पूछना होगा पूछूंगा। फराज किदवई थोड़ी नहीं क्वेश्चन की लिस्ट देंगे, या फराज किदवई से जो सवाल पूछना है राकेश त्रिपाठी उसकी लिस्ट थोड़ी नहीं देंगे मुझे। आपका एजेंडा में वो मुसलमान है, मैं नहीं सर, मेरा एजेंडा मुसलमान नहीं है, मतलब मेरा एजेंडा हिंदू है, मेरा एजेंडा देश है, राष्ट्र है, राष्ट्रवाद है। आपको ये चुभ जाए वो अलग बात है। वो मेरा चच्चा है कि चचाजाद भाई है? अरे भाई सरकार राकेश त्रिपाठी जी की, राकेश त्रिपाठी जी से सवाल पूछे, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल? मैं बता रहा हूं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आपकी एक पार्टी की सांसद है, उन सांसद का नाम रुचि बीरा है। वो ये कह रही है संविधान की धज्जियां उड़ रही, भाई तौकीर की गिरफ्तारी हो गई। वो ये कह रही है कि दुकानें तोड़ी जा रही है, सब संविधान के उलट हो रहा है। हाँ तो दुकानें तोड़ी जा रही, संविधान के उलट हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, अभी अरे इलाहाबाद में जो मकान गिराए गए थे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, हाई कोर्ट ने क्या बोला था? अच्छा क्या आपको कुछ पता नहीं? रिसर्च टीम से अपनी पूछिए, एक नहीं 4 बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी अरे फराज किदवई, तो आप अपनी रिसर्च टीम से पूछिए और अपनी जो लीगल विंग होगी उससे पूछिए कि उसके बाद न जाने कितने बुलडोजर चल गए, कितनी जगहों पर जाकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और साबित कर दिया कि बुलडोजर गलत तरीके से चल गया। संभल में आपके साथ सुनिए सर, बुलडोजर का डर, आपके सांसद ने अपना अवैध निर्माण खुद गिरवा दिया संभल में। जियाउर रहमान बर्क, गलत था तो नहीं गिराना था, चले जाते अदालत में कि नहीं गिराऊंगा, बुलडोजर कैसे चला दोगे? अब मैं बोलूं? बोलिए। अब मैं बोलूं? बोलिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो यह भी बोल चुका है कि द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। 21 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट यह भी बोल चुका है कि देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश। क्या बताइएगा आप, क्या बोलिएगा? पूछिए राकेश त्रिपाठी से, हिम्मत नहीं आपकी? अरे फिर आप हिम्मत पर आ जाते हैं। अरे तो पूछिए, मैं आप हिम्मत पर आ जाते हैं। दिक्कत यह है कि तौकीर में आपको मुसलमान दिखेगा, सिर्फ अतीक में मुसलमान दिखता था, मुख्तार में मुसलमान दिखता था। अतीक का बेटा मारा जाए तो आपका सो-कॉल्ड भाईचारा खतरे में आ जाता था। मैं पूछ रहा हूं, जियाउर रहमान बर्क ने अपना घर खुद क्यों गिरवा दिया, उसका एक हिस्सा? राकेश भाई, मुझे तो अपना भाई राकेश त्रिपाठी में दिखता है, आप चश्मा लगाए। नहीं, मुझे भी अपना भाई फराज किदवई में दिखता है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अगर फराज किदवई किसी अपराधी के साथ जाकर ये कहकर खड़े हो जाएंगे कि ये मुसलमान है इसलिए भाई है, तो इस पर मुझे आपत्ति है। तो फिर आपने बेतुका सवाल, मुसलमान भाई हो सकता है और है भी, लेकिन अपराधी में आप धर्म खोजेंगे तो उसके साथ मैं नहीं हूं। तो फिर आपने तौकीर रजा के भतीजे ने अगर पुलिस से बदतमीजी, भतीजा नहीं दामाद, मैं क्या करूं? भतीजा नहीं दामाद। अरे जो भी हो, भतीजा हो दामाद हो, मुझसे क्या मतलब भाई? अच्छा। सरकार से पूछिए ना, हिम्मत नहीं आती सरकार। तो फिर वही बात है, तो ये रुचि बीरा को क्यों आ गई कि तौकीर को गिरफ्तार क्यों कर दिया?
भाई रुचि वीरा जी ने कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ रही हो, तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल तौकीर रहा की है। गिरफ्तारी से संविधान की धज्जियां उड़ गई। नहीं, उन्होंने तौकीर का नाम नहीं लिया। अरे लिया है ना, समझ लिए, लिया है नाम, फराज किदवई नाम लिया है। उन्होंने बाइट आपने सुनी नहीं, इसी 5 मिनट की रिपोर्ट में बाइट सुनवाई मैंने। उन्होंने बोला कि बुलडोजर से जो मकान दुकान तोड़े गए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है। चलिए राकेश त्रिपाठी को लाता हूं। राकेश जी, सवाल बेतुका लगा, बुलडोजर बेतुका लगा। बुलडोजर गलत था तो जियाउर रहमान अपना ही ये घर का हिस्सा गिरा दिए, इधर भी है तो अभी भी अदालत नहीं जाएंगे, टीवी पर बैठ के कहेंगे बुलडोजर बेतुका है, सवाल बेतुका है। मैं अखिलेश यादव जी का ट्वीट देख रहा था। अखिलेश यादव जी ने भी एक ट्वीट किया है परसों, जिस ट्वीट में बुलडोजर की कार्रवाई पर उन्होंने लिखा है कि जुल्म करने वाले ना भूले ना इंसाफी की भी एक उम्र होती है। ये जब बुलडोजर कहीं भी चलता है ना देश भर में, तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों को स्वाभाविक तौर पर दर्द शुरू हो जाता है। दुर्भाग्य यह है कि इस प्रकार के दर्द की कोई दवा अब तक किसी साइंटिस्ट ने, किसी डॉक्टर ने खोजी नहीं है, वरना तो शायद ये दर्द की दवा इनको मिलती और ये अपना दर्द कम कर पाते। ये दर्द दिन ब दिन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अपराधियों का आपने लंबे समय तक संरक्षण किया है और उन अपराधियों के बुलडोजर से घर तो गिराए ही जाएंगे ना। और जो एक बड़ा रोचक है, जब बरेली में बुलडोजर चल रहा था ना, तो समाजवादी पार्टी के एक पार्षद ने अवैध बिजली घर बना रखा था, चार्जिंग स्टेशन बना रखा था। अब बुलडोजर की जद में वो भी आया, अवैध कार्रवाई थी, अवैध गतिविधि थी, तो गिराया गया। अब तो दर्द का होना स्वाभाविक है, क्योंकि अवैध धंधे स्थापित कर रखे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। अब जब बुलडोजर चलता है तो वो सब उसकी जद में आते हैं, तो इनके नेताओं का हाय तौबा मचाना स्वाभाविक है, अर्थ जुड़ा हुआ है सीधा। इसलिए ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। लेकिन एक बात स्पष्टता से समझ लीजिए, जनता की जो जमीन है उसको अतिक्रमण करके विधि विरुद्ध तरीके से अगर आपने कोई निर्माण किया है, तो विधि की परिधि में बुलडोजर चलेगा और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को निस्तानाबूद किया जाएगा। और आप पत्थर लेकर के निकलेंगे, आप पुलिस पर गोलीबारी करेंगे, क्या सरकार स्वागत करेगी? आरती की थाल लेकर के आपकी पूजा करेगी? निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी ताकि आने वाली पीढ़ी को इस सबक मिले कि हाथों में पत्थर मत उठाना, वरना घर की छत। अब इसी पत्थर से अगला सवाल है फराज किदवई आपके लिए कि पत्थरबाजी उतरे, गोली चला दी, ठीक है, पेट्रोल बम भी लेकर पहुंचे हुए थे, तो इस पर एक्शन हुआ। तो आपकी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हैं अबू आजमी, उनको लगता है हाय रे जंगल राज आ गया, मुसलमानों के लिए जमीन बदतर होती जा रही है। अरे फराज जी, आपसे सवाल है। जी, मैं फिर से आपसे बोलूंगा। देखिए क्या है राकेश भाई, कि आप भी सेलेक्टिव होकर के चीजों को दिखाते हैं और सरकार भी सेलेक्टिव होकर के चीजों को करती है। अब मैं आपसे कहूं कि बजरंग दल के लोग गौ हत्या करते हैं, बताइए, इस पर डिबेट कराइए। हिम्मत और हैसियत सॉरी नहीं, लेकिन हिम्मत हो तो डिबेट कराइए आप। अब ये बोलेंगे ये क्या आप ले आए? मुरादाबाद में बजरंग दल के डिस्ट्रिक्ट चीफ पकड़े गए गौ हत्या करते हुए, और उसके बाद में सुनिए तो, और उसके बाद में उनको जो है गिरफ्तार किया गया उनके 3 साथियों के साथ। और उन्होंने ये इसलिए किया कि एक महमूद नाम के आदमी के ऊपर इन्होंने इल्जाम डाला और धार्मिक उन्माद जो है वो भड़काने की इन्होंने कोशिश की, और इसमें गिरफ्तारियां भी हुई। ये खबर आपको पता नहीं मिली कि नहीं मिली? अगर मिली भी होगी तो इग्नोर कर दी होगी कि यार ये बजरंग दल के लोग जो हैं, इनके ऊपर मैं कैसे डिबेट कर सकता हूं, मेरे ऊपर भी कहीं कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो प्रॉब्लम ये है राकेश भाई कि आपसे मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जो लोग पत्थरबाजी करते हैं बिल्कुल गलत, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं कंडेम करता हूं। नहीं सर, राकेश जी 30 सेकंड दीजिए। नहीं सर, वो आपने जो बात बोला, राकेश त्रिपाठी ऑलरेडी इशारा कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, जवाब देंगे। लेकिन इग्नोर तो आप यहां पर पत्थरबाजों पर सवाल को कर रहे हैं। इग्नोर तो आप इस बात को लेकर कर रहे हैं फराज किदवई कि पत्थरबाजों पर, गोलीबाजों पर एक्शन हो गया तो मुसलमानों की जमीन इस देश में बदतर कैसे हो गई? मैं बता रहा हूं आपको। देखिए क्या है कि मैं पहले भी बोल चुका हूं राकेश भाई कि जो पत्थर चला रहा है, जो पुलिस से, तो अबू आदमी गलत बोल रहे हैं, फिर इतना बोल दीजिए कि अबू आदमी गलत बोल रहे हैं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कोई सवाल आगे नहीं। सुनिए तो, नहीं गलत तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं सर। अबू आदमी पर पूछ रहा हूं, गलत प्रधानमंत्री जी आपसे अबू आदमी पर पूछ रहा हूं, आप प्रधानमंत्री पर जा रहे हैं। तो मैं आपसे प्रधानमंत्री के ऊपर पूछ रहा हूं, आप मुझे अबू आसिम के बारे में पूछ रहे हैं, मैं अबू आसिम साहब के बारे में पूछ रहे हैं, मैं आपसे प्रधानमंत्री, मतलब अबू आदमी पर आपका यहाँ पर कम सवाल करना है। अरे आप सुनिए, आप जवाब नहीं देंगे, आप अपनी पार्टी के नेता पर नहीं बोलेंगे, बाकी सब पर बोलेंगे। मैं क्यों नहीं जवाब दूंगा? आप मेरी बात तो पूरी होने देंगे, बोलिए, मेरी बात तो पूरी होने देंगे। मैं कम से कम पिछले 10 दिन से ये बरेली के ऊपर डिबेट कर रहा हूं। एक चैनल ने इस पर डिबेट नहीं की कि विनय कटियार जी बोल रहे हैं कि अयोध्या से मुसलमानों को खदेड़ दिया जाना चाहिए।
चलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, हिम्मत हो तो इस पर डिबेट करके दिखा दीजिए। चलिए, नहीं ठीक है, मैं राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए इनको। चलिए राकेश त्रिपाठी। देखिए फराज किदवई क्या है ना, थोड़े वैसे तो मैं इनको पढ़ा लिखा मानता हूं, है भी पढ़े लिखे, कई बार अखबारों की कटिंग और ये सब चीजों को रेफरेंस में दिखाते हैं, लेकिन आत्मघाती कदम उठा बैठते हैं। ये कह रहे हैं कि बजरंग दल का कोई व्यक्ति गोकसी की में या किसी प्रकार के अपराध में लिप्त है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उस पर मीडिया दिखाई दे रही है। इन दोनों बातों को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अरे योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही बजरंग दल के ऐसे किसी व्यक्ति पर अगर कार्रवाई हुई है तो आपको सराहना करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की सरकार की कार्रवाई नहीं बता रहे हैं, आप भाजपा की सरकार की कार्रवाई बता रहे हैं। ये स्पष्ट है कि कोई बजरंग दल का हो या किसी दल से जुड़ा हुआ हो, अगर उसने अपराध किया है तो कार्रवाई होगी। ये इस बात की गारंटी आपने दे दी। मुझे लगता है कि सरकार को आपने एक अच्छा सर्टिफिकेट देने का काम किया है। दूसरा, आपने कहा कि इसको मीडिया रिपोर्ट नहीं करता है। ये कहते हुए ही आप अखबार की एक कटिंग दिखा रहे हैं, यानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। बजरंग दल से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर कोई आपराधिक गतिविधि कर रहा है तो कार्रवाई उस पर होगी, लेकिन इसके आधार पर आप पूरे बजरंग दल पर अगर कोई आरोप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि गलत है। किसी एक अपराधी की वजह से हम पूरे इस्लाम को कभी गाली देने का काम नहीं कर सकते हैं। अगर जिन्होंने पत्थर चलाया है उसकी वजह से हम सबको इस्लामिक सावले लोगों को जिहादी कहने लगे, अपराधी कहने लगे, दंगाई कहने लगे, तो आपको दुख पहुंचेगा फराज भाई। आपको मैं कह रहा हूं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। फराज भाई अपने हाथ में पत्थर लेकर नहीं आते हैं, हाँ मौखिक वर्षा जरूर करते हैं, लेकिन अच्छा जल्दी से 30 सेकंड और दे देता हूं, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं। फराज किदवई बोलिए। कुतर कर गढ़ने का काम करते हैं लेकिन पत्थर नहीं बढ़ता। देखिए राकेश जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, राकेश पांडे जी, कि अभी राकेश भाई ने जो बोला मैं ये मानता हूं और मेरा स्ट्रांग बिलीव है कि इस देश की चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान हो, 99.99% जनता जो अच्छी है। राकेश भाई एक सुलझे पढ़े लिखे आदमी हैं तो ये अच्छी बात कर देते हैं, मगर आपके कम से कम 5 प्रवक्ताओं को मैं ऐसे बोल दूंगा जो बोलते हैं, जिन्होंने, एक प्रवक्ता ने तो ये भी बोला कि इस्लाम को मानने वाले या इस्लाम के ऊपर कुछ ऐसा बोला कि वो कैंसर है। ये भी आप ही के यहां से आया। तो आप अगर ये बोल रहे हैं तो चलिए बड़ी अच्छी बात है, स्वागत की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो डिविसिव पॉलिटिक्स है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके पास हिंदू, अब आप बताइए विनय कटियार से जी से बड़ा कोई नेता होगा क्या? आप बताइए। आप बताइए, क्या बात कर रहे हैं भाई, संघ के सरसंघचालक हैं, बच्चों विनय कटियार, अरे विनय बड़ा नेता, बच्चों की तरह बात कर रहे हैं। ये बताइए सरसंघचालक जी से बड़ा कोई नेता है? आप कहते हैं सब आरएसएस के लोग हैं। सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी ने कहा इस्लाम था और सदा रहेगा, और जो ये सोचता है कि इस्लाम या कोई धर्म नहीं रहेगा वो हिंदू सोच का व्यक्ति नहीं है। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं तलाशो, हम सबका डीएनए एक है। अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद ठीक मैं आता हूं, दोबारा लौट कर आता हूं। फराज किदवई इस पर दोबारा लौट कर आता हूं। नहीं, जवाब लेते जाइए। अच्छा जल्दी करिए, समय हो रहा है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा इस देश के बहुत छोटे और बेकार नेता हैं, क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि मियां मुसलमानों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। नहीं, फिर फराज किदवई आप गलत कोट कर रहे हैं। मैं डिबेट में आगे आता हूं। आप असम जाइए, पता नहीं आप कितनी बार असम गए, नहीं गए। असम में मियां मुसलमान बंगाली घुसपैठियों को बोलते हैं जो बांग्लादेश से आते हैं। अरे पूरी बात तो होने दीजिएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बोला जाता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। पवन राव अम्बेडकर, अब रुक जाइए सर, रुक जाइए, बाकी 4 मेहमान भी वेट कर रहे हैं। पवन राव अम्बेडकर जी, वारिस पठान ने कहा मार खाने वाले सिर्फ मुसलमान हैं। जाकर भीड़ से पूछे क्यों उतर गए थे पत्थर लेकर? बैनर दिखाते आई लव मोहम्मद के, उसके बाद घर चले जाते। पत्थर क्यों बरसाया, पूछा कभी? बहुत बहुत धन्यवाद राकेश साहब। देखिए, हमने तो हमेशा संवैधानिक बात कही और आज भी हम कहेंगे कि इस देश में कानून का राज होना चाहिए, लेकिन कानून का राज है नहीं। जब हम ये देखते हैं कि बरेली में हिंसा होती है तो बरेली में हिंसक जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक नहीं 4 लाठी और मारी है, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब हमें देखते हैं कि फतेहपुर में खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष आह्वान करता है कि हमको इस तारीख को और ये कार्य करना है, पुलिस उसके साथ जो है चल रही है, उसको साथ दे रही है और पुलिस की लाठियों में जंग लग जा रहा है, तो पता चलता है कि इस उत्तर प्रदेश और इस देश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। हम ये देखते हैं कि जब आगरा में एक सांसद के घर करनी सेना के जो लोग हैं खुलेआम तलवारें लेकर के जो है लहराते हैं और सांसद के घर पर इस तरह की घटनाएं कारित करते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और योगी साहब ने वाकई में बहुत अच्छा स्टेटमेट दिया। सुनिए, इस बात की मैं तारीफ करता हूं। नहीं सर, योगी साहब चाहते सुनिए पवन राव, नहीं सर, आप ही के पास हूं, लेकिन सिर्फ नाम लगा देने से अंबेडकर में आप संवैधानिक बातें कर लें इसकी कोई गारंटी नहीं होती है।
थोड़ा सा तैयारी किया करिए पवन राव अंबेडकर जी, मैं आपको पहले बता रहा हूं। FIR दर्ज हुई 10 नामजद लोगों पर, ठीक है। और सुनिए भाई, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, इसमें एक बीजेपी के भी नेता थे, बजरंग दल के भी थे, सपा के कार्यकर्ता भी थे। 150 अज्ञात लोगों पर IPC की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ। अगर आप ये तैयारी नहीं करके आते हैं तो सिर्फ नाम में अम्बेडकर लगाकर फिर मैं कह रहा हूं आप संवैधानिक बातें कर लेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और ये मैं फतेहपुर बवाल पर एक्शन की बातचीत कर रहा हूं। अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। राकेश साहब, जब मैं कानून की बात कर रहा हूं तो आप मुझे अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्यों ना करूं? अब आप क्यों ना करूं? ना आपके पास अम्बेडकर जी कहकर गए थे क्या कि आधी बात रखना, आधी बात मत रखना? ये संवैधानिक दायरा होता है क्या? आप बवाल की बात कर रहे हैं और सरकार पर कह रहे हैं कि अपने लोगों पर एक्शन नहीं लिया, तो पूरा एक्शन क्या क्या हुआ वो भी बताइए। आप सवाल उठाइए, कैसे लोग पहुंच गए, कैसे बवाल हो गया? राकेश साहब, अगर आपके पास साहस है तो पूछ लीजिए फतेहपुर। अरे फिर मेरे साहस की चिंता मत किया करिए, मेरे साहस की चिंता मत किया करिए। रोहित सिंह, अरे ठीक है, रोहित सिंह, यहाँ बैठकर हर आदमी जो है मेरे साहस की चिंता करेगा, पढ़ लिख कर नहीं आएगा क्या FIR दर्ज हुई, किस पर दर्ज हुई, ये बिल्कुल नहीं जानकारी लेकर आएगा, लेकिन हाँ मेरे साहस की चिंता करेगा। सारी जानकारी में आपको ऐसा है पांडे जी, बरेली की घटना कोई संयोग की घटना नहीं। हाँ नहीं, एक मिनट रोहित सिंह, एक मिनट। अरे पवन राव अंबेडकर जी, मैंने सुन लिया आपने क्या बोला सर। आपका बुलडोजर वाला दर्द बरेली का वो निकलकर सामने आ गया, नोटिस हो गया कि आपको बुलडोजर चलने से पीड़ा हुई है। अहिल्या नगर में भी उपद्रवियों पर कार्रवाई हुई, पीड़ा हुई है, आपका ये दर्द नोटिस हो गया सर। अब रोहित सिंह बोलिए। 4 लाठी और चलाइए जो दंगा कर रहा, लेकिन ये फतेहपुर के लोग आजाद। पांडे जी, ठीक है, बोलिए। पांडे जी, बरेली की घटना कोई स्वाभाविक या संयोग वश घटित घटना नहीं है, यह एक प्रयोग है। नेपाल की विभत्स घटना के बाद सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया इस देश के वंशवादी राजनेताओं के संरक्षकों का आया। जहां दिल्ली में राहुल गांधी जी ने दिया, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने दिया, वहीं बिहार में तेजस्वी यादव जी ने दिया। और इन बयानों के बाद लद्दाख जलना शुरू हुआ और लद्दाख की आग सीधे बरेली डाइवर्ट हो गई। और बरेली में धर्म के आड़ में आम नौजवानों को दिग्भ्रमित कर पत्थरबाजी भी करवाया गया और दंगा भड़काने का कुचक्र और षड्यंत्र रचा गया। अभिनंदन, आभार उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को जलने से बचा लिया। ये जो हो रहा है यह कहीं से स्वागत योग्य नहीं हो सकता है, यह अत्यंत निंदनीय घटना है। और अपने खोए हुए राजनीतिक जमीन को और मरे हुए जमीर को वापस पाने के लिए विपक्ष में बैठे कुछ मूर्तिमान नेता हैं जो इस प्रकार का दुरुपयोग अपने व्यवस्थाओं का कर रहे हैं। ये बात लोगों को याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और देश में प्रधानमंत्री के पद पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विद्यमान हैं। ठीक है। रोहित भाई आता हूँ, 2 मेहमान अभी भी वेट कर रहे हैं, जल्दी से एक टिप्पणी उनकी हो जाए। साजिद रशीदी जी, रुक जाइए। साजिद रशीदी जी, मैं बरेली भी गया और वहां पर एक ग्रुप ऐसा भी मिला जो आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर गया था और उनको कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं, उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी बातें रखी, अपने घर को चले गए। दूसरी जगह बवाल हुआ क्योंकि दूसरी जगह लोगों ने पुलिस के डायरेक्शन को नहीं माना। मैं फिर कह रहा हूं, आई लव मोहम्मद पर ना किसी को दिक्कत थी, ना है और ना किसी को होनी चाहिए, और अगर हो तो यह गलत है और सबसे पहले उसके विरोध में मैं खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन उसके बहाने कोई पत्थर लेकर चले आए, फिर कहा यह जाए पॉलिटिकल स्टेटमेंट की मार खाने वाले तो सिर्फ मुसलमान हैं, कोई कह दे कि सारा अन्याय तो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, तो यह भड़काने वाली बात है कि नहीं? देखिए राकेश भाई, पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको, आज समाजवादी बड़ी मुसलमानों के लिए सामने आ रही है। अभी आपने एक सांसद का बयान भी सुनवाया, अफराज खिदवाई भाई भी यहां बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपको याद होगा मुलायम सिंह जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि ये आदमी, अखिलेश यादव के बारे में कहा था कि माइनॉरिटी मुखालिफ है। अरे इस ध्यान में रखना, ये बात सबको याद होगी, वो चर्चित बयान है उनका। आप किस नजरिए से मुसलमानों के लिए खड़े हुए हैं, मैं तो उस बात को नहीं समझ सकता। मैं आपके जवाब पर आता हूं। आपने जो सवाल किया है कि भाई आई लव मोहम्मद से किसी को ऐतराज नहीं, जब आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी को ऐतराज नहीं है, रशीदी जी, ये सवाल नहीं है, ये बात मैंने कही है, पहले ये मेरा वर्जन है। बोलिए। सुनिए, हाँ सुनिए। अरे सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूं। जब मौलाना तौकीर रजा ने 5 दिन पहले ही बता दिया था कि भाई हम ऐसा ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो
प्रशासन ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। जब हाउस अरेस्ट कर लिया और जो पब्लिक निकल गई उनके बयान से, वो तो फिर बेलगाम हो गई ना। उसके पास तो कोई उसको रोकने वाला टोकने वाला बचा नहीं। मौलाना तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट नहीं करना था। अगर हाउस अरेस्ट नहीं करते तो शायद ये वबाल नहीं होता। अच्छा, ये वबाल जो भी हुआ इसलिए हुआ कि मौलाना को बंद कर लिया गया। दूसरी बात, मौलाना का बयान आया साफ तौर से, अभी सोशल मीडिया में चल रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई नियत ऐसी नहीं थी कि हम हिंसा करेंगे, हम तो सिर्फ अपनी बात को डीएम के जरिए से राष्ट्रपति को कहना चाहते थे। सवाल यह है कि ये मुसलमानों का अधिकार है कि नहीं संवैधानिक कि भाई हम अपनी बात को राष्ट्रपति तक पहुंचाएं, हम अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, हम अपनी बात को पीएम तक पहुंचाएं। तो उसके लिए हाउस अरेस्ट करने की जरूरत क्या थी मेरे भाई? मैं बता रहा हूं, नहीं करना चाहिए था। हाँ, पहुंचाओ। मैं बता रहा हूं। तीसरी और अंतिम बात। बोलिए। अरे सुन, बोलिए। मैं पूरा कर लूं पहले, बहुत देर में आप मेरे पास आए हो। तीसरी और अंतिम बात यह है, कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये पत्थर कहां से आया, पत्थर कहां से, उसकी वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। छत पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति भीड़ को पत्थर मार रहा है। मैं वीडियो दिखा रहा हूं आपको, देखिए। और लोग कह रहे हैं कि इसकी वीडियो बनाओ, ये कौन आदमी पत्थर कौन मार रहा है। इसकी जांच नहीं होगी क्या? ये कौन आदमी है? हाँ, तो जांच होगी ना रशीदी जी, इसकी भी आप मांग करिए ना कि जांच हो। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि ये सब मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, मैं फैज खान आता हूं, लेकिन जरा एक ट्रीटेड लेटर है, जरा उसे रखिए, स्क्रीन पर रखिए। और ये मेरे टैब पर भी है, ये लेटर देखिए। और सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं रशीदी जी, मैं थोड़ी सी तैयारी करके आता हूं और मैं चाहता हूं कि जो डिबेट में बैठे वो भी थोड़ी सी तैयारी करके बैठे। ये लेटर है, बाकायदा लेटर हेड है इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का। इस लेटर को लिखा है अनीस सकलानी ने, ठीक है। अनीस सकलानी को हो सकता है आप जानते होंगे। मैं इसकी आखिरी की 2 लाइनें पढ़ता हूं कि बरेली की पुलिस प्रशासन प्रदेश की योगी सरकार को मुसलमानों की ताकत व तादाद दिखा दे, जिससे हम सब मुसलमान एकता का परिचय दे सकें। अब मैं कह रहा हूं, और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जो बहुत कानून के परिभाषा में तो नहीं फिट बैठेंगी। मैं कह रहा हूं आप अपनी बातें कहने के लिए उतरे थे, ताकत दिखा देंगे, सरकार को दिखा देंगे, ये सब बाकायदा लेटर लिखा हुआ था, हवा में बातें नहीं हो रही हैं। फैज खान, तो इसे किस दायरे में देखा जाए? मैं बोल दूं थोड़ा, 30 सेकंड, मुझे 30 सेकंड दीजिए। आ रहा हूं रशीदी, देखिए 30 सेकंड दीजिए। ये देखिए, एक वीडियो और दिखा रहा हूं, सुन लीजिए। फिर इनको फैज खान को फिर आता हूं आपके पास, सुनिए। देखिए, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, भारत माता की जय। ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का महासम्मेलन हुआ। वहां 10,000 मुसलमानों ने अल्लाह और रसूल के नारे लगाए। किसी पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इंद्रेश जी थे वहां पर उपस्थित थे, जगदम्बिका पाल जी थे, नसरुद्दीन चिश्ती साहब अजमेर दरगाह के थे, जमाल सिद्दीकी साहब थे, मौलाना उमर इलियासी थे, सत्यनारायण जटिया थे, और राकेश भाई हमारे मौलाना साजिद रशीदी साहब भी थे। इनसे पूछिए किसी पर एफआईआर दर्ज की गई क्या? पता ये चला कि अल्लाह और मोहम्मद कहने के कारण, आई लव मोहम्मद कहने के कारण किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। जो दंगा फसाद फैला रहे हैं, दूसरे धर्मों के झंडों को हटा रहे हैं, जो पोस्टर हटा रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होना भी चाहिए। देखिए, सनातन भी कहता है और इस्लाम भी कहता है, एक डेविल फोर्सेस होती है, एक डिवाइन फोर्सेस होती है, एक खुदाई ताकत और एक शैतानी ताकत। तो शैतानी ताकत हमेशा फसाद करने वालों का पक्ष लेती है, और अल्लाह ये फरमाता है कि मैं फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। तो फसाद करने वाला पक्ष कौन था? ये तौकीर रजा वाला। जब इस देश में आई लो मोहम्मद कहने पर कोई रोक नहीं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आप लोगों को क्यों भड़का रहे हैं? क्यों घर से निकलने को कह रहे हैं? क्यों उन्हें दंगे फसाद करने को कह रहे हैं? ठीक। अब खुदाई ताकत कौन सी होगी जो इस फसाद को रोके? तो मुसलमान ये काम नहीं करेगा तो योगी साजिद रशीदी जी, आपको 30 सेकंड देता हूं इसी लेटर की एक लाइन और पढ़कर। इसमें क्या लिखा है? आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने इंतजाम के साथ वहां पर पहुंचे। देखिए, फसाद है ये। इंतजाम के साथ पहुंचे। इंतजाम क्या है? पत्थर। इंतजाम क्या है? पेट्रोल बम। पेट्रोल बम। बोलिए साजिद रशीदी। देखिए राकेश भाई, मैं एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूं। अरे पहले लेटर पर बोल लीजिए सर, वीडियो खेल लेंगे बाद में। इसने एएनआई को नहीं, वीडियो खेल लेंगे, लेटर पर बोलिए।
ये आईएमसी के लेटर हेड पर ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इंतजाम के साथ पहुंचे। इंतजाम क्या पत्थर और पेट्रोल बम था? अरे भाई 30 सेकंड दिए बोलने दो। हाँ तो सर मैं बोलूंगा ना, मैंने कहा कि वीडियो खेलने के बाद में और समय दे दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ मैं बोल रहा हूं मैं जवाब दे रहा हूं आपका, आप सवाल भी, चलिए जवाब सुन लीजिए पहले। जिस आदमी ने ये लिखा है कि इंतजाम से पहुंचे, उसकी जांच होनी चाहिए। क्या इंतजाम से पहुंचे? पकड़िए उसको, जांच कीजिए, पता कीजिए इससे कौन से इंतजाम से जाना चाहते थे। मैं मना थोड़े कर रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तो जांच हो रही है। राकेश त्रिपाठी जरा बताइए भाई क्या क्या जांच हो रही है? अभी भी साजिद रशीदी को बड़ा कंफ्यूजन है कि फलाने वीडियो की जांच नहीं हो रही है, ढिकाने वीडियो की जांच नहीं हो रही है, ये लेटर वाले की जांच नहीं हो रही है। जब तक हम लोग बात कर रहे थे इस बीच में अब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक और एनकाउंटर करके एक दंगाई को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे लगता है शायद कुछ दर्द और बढ़ जाएगा। इस तरह की खबरें हर जब थोड़ी देर पर ब्रेक होती है ना, तो दर्द और बढ़ जाता है। सच बात यह है कि यह सवाल का जवाब साजिद रशीदी साहब को, फराज किदवई साहब को, इन सबको पूछना चाहिए कि आखिरकार पूरे देश भर में जुम्मे की नमाज के बाद ये हिंसक वारदातें क्यों होने लगती है? क्यों लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जाता है, जबकि ये कहीं भी इस तरह की पुख्ता पुष्टि नहीं हुई है कि आई लव मोहम्मद पर कोई आपत्ति की गई है। उसके बावजूद अगर मौलाना तौकीर रजा ये कहते हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी हुई है और इस गुस्ताखी के लिए सब लोग एकजुट हो जाए, तो क्या ये भड़काने का प्रयास नहीं है? और जो नमाज अदा करने के लिए, इबादत के लिए उठे हुए हाथ हैं, ये हाथ खाली होते हैं, इसमें पत्थर और असलहे कैसे आ जाते हैं? मेरा एक सवाल है राकेश त्रिपाठी, जल्दी से रशीदी जी का सवाल सुनिए, जवाब दीजिए जल्दी, सवाल की तरह बोलिए रशीदी। इमामों से सवाल पूछे। मेरा सवाल राकेश भाई, मेरा एक सवाल, मैं ये कहता हूं ये तमाम वारदातें मेरी सरकार में यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों हो रही हैं? अरे पहले नहीं हुआ क्या ये बात है राकेश साहब? पहले ये बात कर्नाटक में भी हो रही है भाई। अरे कर्नाटक में हो रही है, कर्नाटक के बीड में हुई है। आप पता करो ना, बीदर में हुई है कर्नाटक में। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। अरे मैं बता रहा हूं आपको, कर्नाटक में हो रही है, हिमाचल में हो रही है। और छोड़िए भारत, आप मुल्क छोड़िए, मेरी सरकार में दुनिया में हो रही है, फ्रांस में हो रही है, आखिरकार जर्मनी में हो रही है, इंग्लैंड में हो रही है। आप पता करिए ना ये दुनिया भर में क्यों हो रही है। फ्रांस के लोग परेशान हैं। मैं आता हूं अंबेडकर जी, लेकिन फराज किदवई 20 सेकंड आपको देता हूं। मुझे एक लाइन का जवाब आपको चाहिए। अगर आपकी पार्टी की ओर से यह कहा जा रहा है या कुछ नेता ये कह रहे हैं कि सारा अन्याय तो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, तो आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने इंतजाम के साथ वहां पर पहुंचे। क्या इंतजाम था भाई? देखिए राकेश जी, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं कि मौलाना तौकीर रजा ने अगर पत्थर चलवाए वहां पर या कोई भड़काओ ऐसी चीज की, तो उसके लिए हम पहले भी बोल चुके हैं कि उसको हम कंडम करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिन से भड़काऊ बातें कर रहा है यार, ये बदतमीज आदमी बार बार बीच में बोलेगा तो मुझे डिबेट नहीं करनी। ऐसी बातें नहीं, फराज किदवई क्यों बदतमीजी, प्लीज ऐसी बातें नहीं बोलिए। ये बदतमीजी क्यों करता है बीच में? कोई बीच में बोल दिया उसको बदतमीजी थोड़ी नहीं कहते। हर बार आप बोलिए कि बीच में ना रोके, बीच में ना बोले। नहीं, हर बार। हाँ तो सर इसको बदतमीजी नहीं कहते हैं डिबेट में। बोलिए जल्दी अपनी बात पूरी करिए। अभी आपने भी बोला और राकेश जी ने भी बोला कि आई लव मोहम्मद कहने से या उसका पोस्टर लगाने से कोई विवाद नहीं है, किसी के ऊपर भी एफआईआर नहीं होती है। ठीक, यही बोला ना आप लोगों ने? हाँ ठीक। 29 सितंबर 2025 यानी कि कल का इंडियन एक्सप्रेस अखबार पेज नंबर 3, उसके हिसाब से एक आदमी आई लव मोहम्मद का पोस्टर अपने घर के बाहर लगा लेता है। उसकी शिकायत से वो बेचारा पोस्टर लगा लेता है और कुछ नहीं। सुनिए पूरी बात सुनिए। समय इजाजत नहीं दे रहा है। ये चर्चा आप लोग इतनी जल्दी खत्म नहीं होने देंगे फराज किदवई। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर वोट बैंक की रोटियां सेकी जाएंगी। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।